हरि ओम तत्सत्। सीतानाथं समारंभां श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां श्रीवन्दे गुरुपरम्पराम्। ओम श्री सतगुरु चरण कमलभ्यो नमः। श्री सीतारामचंद्राय नमः। श्री सतगुरुदेव भगवान जी एवं सृष्टि सब ब्रह्मांड के आप संत महापुरुष ऋषि मुनि आपके पावन श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। एवं सब संत महात्मा गुरु भाई माताओं के पावन चरणों में एक ईश्वर में दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। हरिओम तत्सत। ओम नमो नारायण। विश्व के ऐसे अद्वितीय ब्रह्मलीन अवतारी महापुरुष सदगुरुदेव भगवान परमहंस स्वामी श्री राम मंगलदास जी महाराज गोकुल भवन आश्रम से अयोध्या धाम, जिनके समझ प्रकट होकर ध्यान में एवं प्रत्यक्ष सतयुग से लेकर कलयुग चारों युगों के ऋषि मुनि भगवान जी के समस्त अवतार, देवी देवता, राक्षस, मुस्लिम, सिद्ध संत, देवी देवता, हर संप्रदाय, हर मत के सिद्ध महापुरुष ऋषि मुनि आपके समझ प्रकट होकर ध्यान में प्रत्यक्ष प्रकट होकर दोहा, पद, चौपाई, कथा, वार्तिक लिखवाए हैं। आपका दिव्य भव्य स्मारक जिला गाजीपुर उत्तर प्रदेश में ग्राम बैपुर देवकली जिला मां गंगा के किनारे बना हुआ है। दिव्य भव्य स्मारक आपका बना हुआ है, जिसमें आपकी दिव्य प्रतिमा पधारी गई है। आपने 4 भागों में दिव्य ग्रंथ रचना किए हैं जीव मात्र कल्याण के लिए, एवं जगत गुरु श्री रामानंद भगवान जी का जीवन चरित्र प्रसंग पारिजात ग्रंथ भी आप लिखे हैं, एवं भक्त भगवंत चरितावली ग्रंथ लिखे हैं, जिसमें 350 कथा आप लिखे हैं। आज भक्त भगवंत चरितावली से कथा है भर्तहरि जी भर्तृहरि की कथा। मैगलगंज स्टेशन से 2 कोस पर पराशर मुनि के पदराय पराशर महादेव हैं। केवल रात दिन दोनों तरफ खुले रहते हैं। रात में कोई चौतरे पर नहीं रहता है। वहां सिद्धों की गुफा है। ऊपर मिट्टी से ढके और कई तरह के पेड़ शिव जी करीब ही हैं। सिद्धों की झुंडी उसे सब लोग कहते हैं। उन सब के गुरु एक हैं, चेला बहुत हैं। गुरु चेला अजरअमर हैं, शंकर जी के भक्त हैं, रोज पूजन करते हैं। चेला घोड़ा बन जाता है। गुरु सवार होकर आते हैं, नहाकर पूजन कर फिर उसी झुंडी में प्रवेश हो जाते हैं। बारी बारी चेला गुरु को घोड़ा बनकर नहवा ले जाते हैं। आज एक काल दूसरा कल, परसों तीसरा, नरसों चौथा, इस प्रकार सब सेवा करते हैं। वहां पराशर मठिया बजती है। हर अमावस को मेला लगता है। फिर सब चले जाते हैं। वहां हम 2 हमारा है। श्री बड़े महाराज जी बाबा टीकादास का कोई भक्त ठाकुर द्वारा बनवाया है। राम जानकी लखन लाल पदरे हैं। थोड़ी दूर मंदिर गोमती किनारे है। औरंगजेब बादशाह ने शिव जी में एक लोहे के कील ठुकवाया था, तो तमाम हाड़ा बर्रे प्रकट हो गए। फर्ज को काटने लगी। भगदड़ मच गई। अमावस रही। वहां गौशाला है। दूध गौओं का था, तो बाबा ने महाराज जी से कहा, खीर खाली बनाकर साधुओं को, ब्राह्मण जो हैं उनको पवा दो। हम शक्कर लेने गए हलवाई की दुकान पर, तो भर्तहरि घूम रहे थे। बहुत गोरे गोरे थे, बाल दाढ़ी सुनहरे थे। मालूम होता था कि 25 साल के हैं। जनेऊ पहिरे थे। पुराना साफा कपड़ा लपेटे थे कमर में। जो कोई भीड़ में धक्का दे तो मुस्कुरा देते थे। महाराज जी हमें उनका भेद बता चुके थे। श्री बड़े महाराज जी के गुरु परमहंस बाबा बेनी माधव दास जी महाराज। हम समझ गए। आकर बाबा से कहा। बाबा ने कहा, तलाश करने से मिलेंगे।
सबको खीर बनाकर पवाए तो शाम हो गई, मेरा चित्त न लगा। एक लड़की यही की थी, वह कुटिया पर सबके साथ आई थी, दर्शन करती थी। बाबा ने कहा अपने परिवार के संग घर जाओ, तो कहा नहीं, 2 कोस जाना था। बाबा ने हमसे कहा इसके घर भेज आओ। हम चल दिए। तब 1 घंटे में 4 कोस चलते थे। वह 1 फरलांग पीछे रहती थी। हम उसके घर पहुंच गए। माँ बाप से कहा तुम्हारी लड़की आ रही है, हम वापस जाएंगे। जब वो आ गई तो थक गई थी, बैठ गई। हम चल दिए। 2 कोस गए तो सूर्य बैठ गए। इधर से गए तो नाव उधर बांधी थी। हम एक धोती रखते थे, उसे कमर में बांधकर लंगोटी चढ़ाकर कूद पड़े। बीच में एक तखत पर की मिट्टी की टेकरी रही, उसी पर धूम जमी थी। दोनों तरफ से पानी बहता था। ऊंची ऊंची हमारे गले भर थी। उसी पर श्री भरथरी जी बैठे थे। हमसे महाराज जी ने कहा था कि कोई ध्यान में बैठा रहे तो बोलने से बड़ी हानि होती है। हम चले आए, कुछ बोले नहीं। आकर बाबा टीकादास से सब हाल बताए। वह कुटी पर कह रहे थे कि वह चले आवेंगे, रुक नहीं सकते, वह आ रहे हैं। थोड़ी देर बाद हम पहुंच गए। श्री बड़े महाराज जी। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम। अगली कथा है भक्त भगवान चरितावली से। लाला सत्यनारायण लाल फैजाबाद। लाला सत्यनारायण लाल फैजाबाद में रेल में नौकर थे। 1 पैसा किसी से न लिया, अपनी कमाई का अन्न खाते थे। मकान अच्छा बना है। 3 लड़की थी, 2 की शादी हो गई, 1 बाकी है। जिसे पैसे की जरूरत पड़ती फौरन दिया, फिर कभी मांगा नहीं। कई हजार रुपया डूब गया, पर स्वार्थ न छोड़ा। सब देवी देवताओं से प्रेम रहा। जिसका काम हो, भूखे प्यासे भी हो, फौरन जाते थे। यह नहीं कहते थे कि हम भूख प्यासे। अगर किसी ने जलपान करा दिया तो कर लिया, नहीं तो घर आकर खाते थे। हमसे कहते थे कि परोपकार से बड़ा बल और अनुभव होता है। एक ठाकुर कई साल किराएदार रहे, कुछ न दिया, चले गए। 2 लड़की की शादी हुई, कुछ भक्त इकट्ठा हुए, हम खम्मा बनाए गए। श्री बड़े महाराज जी। 1.25 सेर का हवन हुआ। लड़की लड़का 7 बार हमको घूम लिया। सबको भोजन कराकर उसी दिन हंसी खुशी विदा कर दिया। एक दिन बुखार आया तो पेशाब करने उठे। पेशाब कर रहे थे, उसी में कृष्ण भगवान प्रकट हो गए। लाला जी ने हाथ जोड़ा और कहा महाराज अच्छी जगह। भगवान जी से लाला जी ने कहा महाराज अच्छी जगह दर्शन देना चाहिए। यह कैसी बात है जो आप गंदी जगह पेशाब में प्रकट हो गए। भगवान जी ने कहा हम भक्तों के लिए हर जगह मौजूद हैं। जिनका मन शुद्ध है वही हमारा है, हम उसके हैं। फिर अंतर हो गए। हरि ओम तत्सत। श्री सीतारामचंद्राय नमः। श्री गुरुदेव भगवान की जय। सब संत ऋषि मुनियों की जय। श्री बड़े महाराज जी की भविष्यवाणी है, आगे समय बहुत खराब आ रहा है। प्रजा बहुत मरेगी, मीलों दूर चिराग दिखाई देगा। जमीन खेती की बहुत होगी, किंतु खेती करने वाले बहुत कम होंगे। आबादी का 2/3 भाग नष्ट हो जाएगा। एक 1000 वर्ष के लिए सतयुग की अंतरदशा प्रारंभ होगी। हिंदुस्तान अखंड हो जाएगा। सारे विश्व में इसका धर्म ध्वजा फहराएगा। श्री सूरदास जी महाराज की भविष्यवाणी है। रे मन धीरज क्यों ना धरे, समूह 2000 के ऊपर ऐसा योग परे। पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण 34 अकाल परे। अकाल मृत्यु जग माही व्यापे, प्रजा बहुत मरे। सहस्र शब्द का अर्थ होता है 1000। सहस्र वर्ष लगी सतयुग व्यापे, सुख की दिशा फिरे। स्वर्ण फूल बन पृथ्वी फूले, धर्म की बेल फरे। काल की ब्याल से वही बचेगा जो सतगुरु का ध्यान धरे।
कहे सूरदास हरि की लीला या टारे नहीं टरे, टारे नहीं टरे। हरिओम तत्सत। श्री गुरुदेव भगवान श्री सीता रामचंद्र भगवान जी, जो भी मन क्रम वाणी से कहने सुनने में त्रुटि अपराध हो गया हो, उसे आप अज्ञानी बालक समझकर क्षमा करने कृपा करिएगा। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। हरि ओम।